रॉयल क्यूज ग्रुप में आपका स्वागत है। और हम लोग जो लूसेंट से बायोलॉजी पढ़ रहे हैं उसमें आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है तंत्रिका तंत्र। पूरा बायोलॉजी के सबसे महत्वपूर्ण अंग बढ़े हमने शरीर के अंग के कौन चे तो तंत्रिका तंत्र जना के नर्वस सिस्टम कहा जाला। नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं हमने के। तो नर्वस सिस्टम का है तो नर्वस सिस्टम हमने के पतला पतला धागे नुमा संरचना पावल जाला। शरीर के सभी अंग में पावल जाला हमने के। ठीक, जितना भी परिवर्ती क्रिया बढ़े संवहनी क्रिया बढ़े सबके नियंत्रण करला सबनी के पता चल रहा है द्वारा तो तंत्रिका के द्वारा ही पता चल रहा हमने के। ठीक, यानी कि वातावरण में का परिवर्तन होकर तो ठंडा गरम ये सब के एहसास कौन चलते होखेला तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही होखेला। ठीक, तंत्रिका तंत्र में जौन भी सूचना पहुँचेला किस विधि द्वारा पहुँचेला तो विद्युत आवेग के माध्यम से विद्युत आवेग के माध्यम से पहुँचेला हमने भी। ठीक, आ जौन मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के बा तो करके तीन भाग में बांटल बा CNS PNS ANS। एक बार का कहल जाला CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जना के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहल। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। PNS मतलब का होला पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र कहल जाला। अब तीसरा हड़वे कौन ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है ओकर का कहल जाला स्वायत्त या स्वाधीन तंत्रिका तंत्र। ठीक, चलो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हमने के संपूर्ण शरीर के नियंत्रण करला साथे साथे जौन है दूगो बड़ुए भाग एकर ANS तथा PNS इहो दोनों के नियंत्रण करला के तो CNS केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ऑटोनोमस के करला साथ साथ पेरिफेरल के भी करला यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र दोनों के नियंत्रण करला साथ साथ हमने शरीर के संपूर्ण अंग के भी नियंत्रण करला के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग बाटल बा मस्तिष्क के। ठीक बा, एगो मस्तिष्क हड़ुए जना के ब्रेन कहने जामनी के मेरुज्जु यानी कि स्पाइनल कार्ड कहल जाला। ठीक, दो भाग में बाटल बा। तो चलो सबसे पहले हमनी के मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं कि मस्तिष्क के कहल जाला। तो मनुष्य के मस्तिष्क जौन बढ़ुए एगो खोपड़ी में हमनी के बंद बढ़ुए। ये खोपड़ी के का कहल जाला क्रेनियम नामक हड्डी से बंद बढ़ुए। क्रेनियम नामक खोल से बंद बढ़ुए हमनी के शरीर जितना भी बढ़ुए। ठीक, एक काम का होखेला तो अंदर वाला सामान के सुरक्षित रखे के काम करला। अंदर ला जैसे कि तार और बढ़ुए शॉर्ट ना कर जाओ ओकरा के सुरक्षित करे के काम करला यानी कि बाहरी चोट से भी रक्षा करे के काम करला कि कपार फूट जाओ लेकिन तार मत शॉर्ट करो। ठीक बा, चलो तो जौना के वजन कितना रहेला लगभग 1400 ग्राम रहेला। 1350 भी 1450 भी कबो मिल जाला। ठीक, तो लगभग 1400 ग्राम रहेला। चलो अब आओ तनी हमने के सेरिब्रम मस्तिष्क के तनी भाग पढ़ ले जाओ कि मस्तिष्क के हमने कितना भाग में बाटल बा। तो मस्तिष्क के तीन भाग में बाटल बा। अग्र मस्तिष्क जना के हमने कहल जाला फोर ब्रेन, मिड ब्रेन कहल जाला मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क मतलब पीछे वाला भाग होखेला। ठीक, चलो एक बाद हो गई कि अग्र मस्तिष्क के जो भाग बा दो भाग में बाटल बा। अग्र मस्तिष्क के दो भाग में बाटल बा कौन कौन तो अग्र मस्तिष्क और दूसरा का है तो डाइइनसेफेलॉन। अग्र मस्तिष्क के दो भाग अग्र मस्तिष्क खुद ही बा एगो डाइइनसेफेलॉन। अब डाइइनसेफेलॉन के दो भाग बाटल बा। डाइइनसेफेलॉन के दो भाग बा थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक, अब मस्तिष्क के दूसरा का भाग हड़ुए मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के भी दो भाग बा कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना तथा सेरिब्रल पेडिकल। सेरिब्रल पेडिकल बा। पश्च मस्तिष्क के भी दो भाग बाटल बा सेरिबेलम मेडुला ऑब्लिंगेटा। ठीक, तो सबसे पहले हमने के मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं यानी कि सबसे पहले हमने पढ़ते हैं सेरिब्रम के बारे में। सेरिब्रम हमने की जौन होखेला मनुष्य के मस्तिष्क के सबसे विकसित भाग सेरिब्रम समझना सबसे विकसित भाग के करके जितना भी बुद्धिमत्ता तथा स्मृति एक साथ साथ काम ची इच्छा शक्ति ऐच्छिक गतिविधि है जो जाए चाहे ना जाए करे चाहे ना करे करो चाहे ना करो ज्ञान वाणी चिंतन के केंद्र कोने कह जाला सेरिब्रम के कह जाला। ठीक, जितना भी हमने के ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणा जौन बढ़े ओकर के विश्लेषण और समन्वय मतलब नियंत्रण करे के काम के करला सेरिब्रम के काम। एक बाद हमने कह जा थैलेमस। तो थैलेमस के काम तीन ठंडा गरम दर्द। थैलेमस के तीन गो काम बढ़ुए ठंडा गरम दर्द। ठंडा गरम दर्द के पहचाने के काम के करला
ई ठंडे लागत ई गरम भी आ तो कौन से पता लगेला तो थैलेमस से पता लगेला। लेकिन हाइपोथैलेमस के काम एकरा से एक स्टेप आगे के काम है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि से पहले तो स्रावित होने वाला हार्मोन के नियंत्रण करला थैलेमस। अंतःस्रावी ग्रंथि से जितना भी हार्मोन निकलला ओकर श्रावण के नियंत्रण करे काम के करला हाइपोथैलेमस। साथे साथे जो पिट्यूटरी ग्रंथि के पोस्टीरियर भाग बढ़ुए ओकरा से स्रावित करे वाला हार्मोन के भी स्रावित करे काम करला। ठीक बा। एक बाद एकर काम कावन सी बढ़ुए तो जितना भी भूख प्यास ताप नियंत्रण प्यार घृणा साथ साथ उनका बा ब्लड प्रेशर रक्तचाप जल उपापचय पसीना आदि ई सबके भूसी खुसा ई सबके नियंत्रण करे के काम करला के हाइपोथैलेमस। यानी कि हाइपोथैलेमस के काम ढेर बड़े सबसे अधिक बढ़ुए। चल अब हमने पहुँचनी जाए मध्य मस्तिष्क जना के भाग है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना के दूगो काम बा। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना के देखे के आ सुने के आ सुने के काम के करह मध्य मस्तिष्क में कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना एकर नियंत्रण करला। ठीक बा। एक बाद एकर दूसर का पार्ट हो मध्य मस्तिष्क के सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल एकर काउंची बोलू हमनी के सेरिब्रल पेंडिकल। हाँ तो सेरिब्रल पेंडिकल के काम बोलू जितना भी पूरा सेरिब्री एकरे के कहल जाला जितना भी मस्तिष्क और मेरुरज्जु के जोड़े के काम करला सेरिब्रल पेंडिकल कर। सेरिब्रल पेंडिकल का कर लेला तो जितना भी हमनी के मस्तिष्क के अन्य भाग तथा मेरुरज्जु से जोड़े के काम करला सेरिब्रल पेंडिकल करला। अब हमनी पहुँचनी जाए मस्तिष्क के तीसरा भाग जो कहल जाला पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में सबसे पहले हमनी के बाटल दो भाग में सेरिबेलम आ मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो सेरिबेलम के हमनी के पढ़ते जाए इस सेरिबेलम के काम क्या था तो स से सेरिबेलम आ स से संतुलन आ स से शरीर। तो सेरिबेलम शरीर के संतुलन बनाए रखे काम करेला। ठीक बा। जितना भी ऐच्छिक पेशी के संकुचन करे के काम करला संकुचन करे काम के करला तथा आंतरिक कान के संतुलन करने वाली भाग को संवेदना जितना भी ग्रहण करके मस्तिष्क तक पहुँचाए काम के करला सेरिबेलम करला। अब जितना भी अगर साथे हमने और कह सकते हैं कि सेरिबेलम जौन बोलो हमारे इच्छा के अनुसार जौन शरीर के काम करता ओकरा के नियंत्रण करे काम के करला सेरिबेलम। यानी कि पश्च मस्तिष्क जितना भी इच्छा के अनुसार काम करता। लेकिन एक भाग मेडुला ऑब्लोंगेटा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। मान लो कि उल्टी आ गई हिचकी आ गई छींक आ गई तेकर नियंत्रण के करी मेडुला ऑब्लोंगेटा करला। अब आहार नाल रक्तचाप हो तड़ुए आहार नाल में पच तड़ुए ग्रंथि स्रावित हो तड़ुए हृदय के धड़कन धड़कती है सब पर नियंत्रण के करला ये मेडुला ऑब्लोंगेटा। यानी कि अनैच्छिक क्रियाओं का संचालन कौन करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा करला। जबकि ऐच्छिक क्रिया के सेरिबेलम। अब आता है कि मेरुरज्जु के पास मेरुरज्जु अभी चर्चा भइला कि मेरुरज्जु का है स्पाइनल कार्ड जो कहल जाला। चलो स्पाइनल कार्ड हो गई तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के सबसे पिछला हिस्सा मेडुला ऑब्लोंगेटा के सबसे पिछला हिस्सा जो होखेला ठीक एकर काम का बात प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रण करना तथा समन्वय करे के काम करला। ठीक बा। कोऑर्डिनेशन करे के काम करला। और जितना भी मस्तिष्क में आने जाने वाले उद्दीपन के नियंत्रण के करला मेरुरज्जु ही। एक बारे में प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में सर्वप्रथम पाता के कैले रहे तो मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक कैले रहन। मार्शल हॉल कैले रहन। एक बाद दूसरा पार्ट बड़ो हमनी के परिधीय तंत्रिका तंत्र जना कि पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र कहल जाला। एक ई का ह तो किससे बना होकेला तो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से निकले वाली तंत्रिका तंत्र से बना ही रहेला। मस्तिष्क आ मेरुरज्जु से निकल तंत्रिका तंत्र से बनल रहेला। ठीक एकरा में कपाल तथा मेरुरज्जु तंत्रिका कहल जाला। एकरा के तो पेरिफेरल के परिधीय तंत्रिका तंत्र के दू कहल जाला कपाल तंत्रिका तथा मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र के नाम से जानल जाला। तो कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी और मेरुरज्जु तंत्रिका की संख्या 31 जोड़ी कहल जाला। ठीक बा। चलो तंत्रिका तंत्र के इकाई का न्यूरॉन्स हड़ुए। ठीक नॉर एड्रेनालिन नामक एगो रासायनिक तरह हड़ुए जो का कहल जाला न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ कहल जाला एकरा में। ठीक बा। तीसरका बड़ुए अभी हमने पढ़ी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र सबसे इम्पोर्टेंट बड़ुए स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में हमने के तो कुछ जौन मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रण ना कइल जाला तो ओकरा के ई नियंत्रण करला कौन
यानी कि कुछ मस्तिष्क के कुछ भाग तथा तंत्रिका तंत्र के मेरुरज्जु के कुछ भाग मिला के का बनल रहेला स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बनल। एक बारे में सर्वप्रथम बारे में कैले रहन के बतैले रहे तो लैंगली 1921 ईस्वी में। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में सबसे पहले पता लैंगली कैले रहन 1921 में। एक के दू भाग में बटले रहन। कहतन नो कि एगो सिंपैथेटिक हड़वे एगो पैरासिम्पैथेटिक हड़वे, यानी कि पारा अनुकंपी तथा एगो अनुकंपी में बटले रहन। तो सबसे पहले हमने के अनुकंपी या पारा अनुकंपी एक दूसरे के बहुत अपोजिट बड़ुए। तो अनुकंपी के बारे में हमने के पता कर पढ़ ले जब का तो लार ग्रंथि से श्रावण को कम करे के काम करला। लार ग्रंथि से श्रावण को कम करे काम करला के तो ये हड़ुए अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। साथ ही साथ आंत में क्रमाकुंचन गति को कम करने के काम करता है कौन, तो ये अनुकंपी तंत्र। बाकी सब बढ़ावे के काम करला। जैसे काम का करला, जैसे कि शरीर के क्रिया से बाल खड़े हो जाते हैं, किसके कारण, अनुकंपी के कारण से। और कहा श्वेत ग्रंथियों से पसीना वसीना के श्रावण को प्रारंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है, किसके कारण, आँख के पुतली का फैलाव होता है, मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है, रुधिर में शर्करा की स्तर बढ़ जाता है, ब्लड में आरबीसी की मात्रा बढ़ जाता है, ठीक, रक्त के थका जमने में मदद करता है, सामूहिक भय पीड़ा क्रोध प्रभाव को नियंत्रित करने का काम करता है, श्वसन दर तीव्र हो जाता है, मूत्राशय में पेशियों के संकुचन करे के काम करला अनुकंपी। जस्ट एकरे अपोजिट बड़ू एगो परानुकंपी है। तो एकर काम हो तो लार स्राव तथा पाचक रसों के में वृद्धि करे के काम करला परानुकंपी करला। पुतली जौन में फैलल रहे ओकर के संकुचन करे काम करला, छोटा करे काम करला के परानुकंपी काम करला। ठीक, एक साथे साथे और बोले जैसे कि मूत्राशय के पेशियों को संकुचन करे के काम करला परानुकंपी करला। एक बाद बोले कि आंतरस में संकुचन तथा गति उत्पन्न करे काम परानुकंपी तंत्रिका तंत्र करला। ठीक, एक बाद हमने के नेक्स्ट क्लास पढ़े के स्केलेटन सिस्टम जो ना के कंकाल तंत्र कहल जाला। धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्केलेटन सिस्टम।